झारखंड के रांची में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर जश्न का माहौल दिखा। धोनी आईपीएल के इतिहास में 19वें और 20वें ओवर में 100 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी से पहले कोई भी बल्लेबाज ये महा रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। इस मौके पर झारखंड के कई गांवों में भी मिठाइयां बांटी गईं। रांची में धोनी के चाहने वाले खुशी से लोगों को बता रहे थे कि उनके धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स टीम के खिलाफ कैसे नया रिकॉर्ड बनाया। गर्मियों में किसान भाई उड़द की नई किस्मों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। उड़द की नई किस्मों की खेती करके किसान प्रति हेक्टेयर 10 से 11 क्विंटल तक का उत्पादन हासिल कर सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्य वर्षा होने का अनुमान लगाया है। इस बीच उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटका और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। पंजाब के कई हिस्सों में बारिश से गेहूं की फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। लुधियाना में बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की काफी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे वे परेशान हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हरियाणा के अंबाला में भी 8.6 और 5.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि बैगन की बेहतर पैदावार देने वाली प्रजातियों पूसा हाइब्रिड 9, विजय हाइब्रिड, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंच सम्राट आदि को किसान भाई लगा सकते हैं। ये सीजन बैगन के लिए अच्छा है। जब तापमान 23 से 30 डिग्री के बीच हो तो बैगन की बुवाई करें। इस तापमान पर बैगन की अच्छी वृद्धि होती है। गर्मी और तेज रोशनी से आम के पेड़ को बचाने के लिए इन दिनों कुछ जरूरी उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले बाग के चारों ओर टाट या त्रिपाल के कपड़े का बाड़ा लगा दें। इससे गर्म तेज हवा पेड़ों पर नहीं पड़ेगी। गर्म रोशनी से भी सुरक्षा होगी। अगर छाल फट गई है और कीटों का हमला हो गया है तो तुरंत कृषि डॉक्टर से संपर्क करें और उसका उपचार कराएं। अगर छाल का डैमेज कम है तो बाजार से सेलेंट खरीद कर उसका पैच भर सकते हैं। अगर आप लकड़ी बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप सफेद चंदन का पेड़ लगा सकते हैं। कृषि जानकार बंजर और पटारी जमीन के लिए भी इसे ठीक मानते हैं। 1 एकड़ में सफेद चंदन के लगभग 350 पौधे लगाए जा सकते हैं। चंदन का पौधा लगाने के लिए 2 पौधों के बीच 10 फीट की दूरी जरूर रखें। इसके साथ ही पौधों में समय समय पर सिंचाई की व्यवस्था करें। चंदन की खेती के साथ अरहर लगाने से चंदन के पेड़ों का विकास तेजी से होता है, क्योंकि अरहर से जमीन को नाइट्रोजन मिलता है और पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलने से जड़ और लकड़ी में सुगंधित तेलों का अंश बढ़ता है। पीएम मोदी के बनारस में किसानों ने सोलर पंप योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साल 2023-24 में जिले में कुल 131 किसानों को योजना का लाभ मिला है। किसानों की आय दोगुनी करने के साथ साथ सिंचाई की उचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुसुम योजना के तहत सोलर पंप दिए जा रहे हैं। किसानों को पंप की कीमत का 90% तक अनुदान दिया जाता है। किसानों को सोलर पंप का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑनलाइन बुकिंग विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर करानी होगी। किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। किसानों को ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए 5000 का टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा कराना होगा। महाराष्ट्र सरकार उन किसान परिवारों को पेड़ लगाने में मदद कर रही है जिनके यहाँ लड़की का जन्म हुआ है। कन्या वन समृद्धि योजना के तहत किसी भी किसान के घर में लड़की पैदा होने पर लड़की के नाम से पौधा लगाने में सरकार मदद देती है। ऐसे परिवार को 10 पौधे मुफ्त में दिए जाते हैं। इसमें 5 पौधे सागौन और 2 आम के पौधों के अलावा कटहल, जामुन, इमली का एक पौधा दिया जाता है। इस योजना का लाभ 2 लड़कियों के पैदा होने तक ही मिलता है।